हाय फ्रेंड्स। उधर यूक्रेन संकट पराकाष्ठा पर है और इधर चीन के विदेश मंत्री वांग यी साहब भारत में हैं। वो भारत में क्यों हैं? उनको भारत के विदेश मंत्री से मिलना है। तो भारत के विदेश मंत्री से तो वो बार बार मिलते ही रहते हैं, लगभग हर साल मिलते हैं। अभी 2020 में मॉस्को में मिल चुके हैं, 2021 में भी दुशांबे में मिले हैं। अभी 22 में वो दिल्ली पहुंच गए मिलने के लिए। ये मिलके कहना क्या चाहते हैं? क्या ये कहना चाहते हैं कि सीमा पर जो चीन के सैनिक हैं वे वापस जाने वाले हैं? नहीं, ऐसा वे कुछ भी नहीं कहना चाहते। तो फिर क्या वांग यी साहब ये कहना चाहते हैं कि भारत और चीन के व्यापार में भारत को जो हर साल 80-90 बिलियन डॉलर का घाटा हो रहा है, उस घाटे को दूर करना चाहते हैं वो? नहीं, ये भी नहीं करना है। तो फिर क्या भारत के 12,000 स्टूडेंट्स जो यूहान में फंसे हुए हैं और साथ में बहुत सारी इंडियन फैमिलीज भी है, क्या उन सारे को वो वापस भेज रहे हैं भारत? नहीं, ये भी वो कहना नहीं चाहते हैं। तो फिर कहना क्या चाहते हैं? वो कहना ये चाहते हैं कि भारत के नेताओं के मन में जो चीन के प्रति गलतफहमी है उसे दूर करना है। वो गलतफहमी को दूर करने आए हुए हैं, जबकि भारत के डिफेंस सेक्रेटरी बार बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि जब तक कि चीन भारत के सरहद पर शांति नहीं होगी तब तक दोनों मुल्क के रिश्ते कभी सामान्य हो ही नहीं सकते हैं। चलिए, ये तो एक बात हुई। और दूसरी बात ये भारत जो आए हैं पाकिस्तान होते हुए आए हैं। आमतौर पर आपने सुना होगा कि जिन्हें दोनों मुल्क जाना है वो पहले भारत आते हैं, क्योंकि भारत की मर्यादा है, फिर पाकिस्तान जाते हैं। ये वांग यी साहब पहले पाकिस्तान गए हुए हैं। शायद वे कहना चाहते हों कि चाइना की नज़र में जो भारत का औकात है वो भारत को दिखाना है कि चलिए साहब, आप पाकिस्तान से भी पीछे हैं। खैर, उनका जो भी इरादा हो। तो लेकिन ये सवाल उठता है वो पाकिस्तान गए क्यों थे? इसलिए कि पाकिस्तान में OIC की मीटिंग चल रही थी। OIC जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस है। तो क्या चाइना मेंबर है उसका? नहीं, मेंबर भी नहीं है। तो फिर वो इसलिए कि चाइना के विदेश मंत्री को स्पेशल इन्वाइटी के रूप में बुलाया गया था। ये देखिए कितना बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। चाइना का विदेश मंत्री अब मिलने कहाँ आया? कॉन्फ्रेंस में। चाइना का विदेश मंत्री जो चाइना पूरे दुनिया में सिंजियांग में मुसलमानों पर अत्याचार के लिए जाना जाता है, उसी चाइना का विदेश मंत्री OIC से मिलने जाता है, जो OIC के मुसलमानों का हितैषी है। एक हितैषी एक एक्सट्रीम पर है और अत्याचारी दूसरे एक्सट्रीम पर है, और दोनों मिल रहे हैं। वो भी कहाँ? तो पाकिस्तान में। देखिए, एक और बात है, उस OIC का एजेंडा क्या है? उसका एजेंडा है कि भारत के कश्मीर में जो मुसलमान हैं उनका ह्यूमन राइट हनन हो रहा है। अब देखिए, चाइना के विदेश मंत्री वो भारत का जो कश्मीर में मुसलमान है उस पर बात करने के लिए पाकिस्तान गए हुए थे। अब सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है ये डिप्लोमेसी का। डिप्लोमेसी दो देश के रिश्ते को जोड़ता है और यहाँ डिप्लोमेसी अपने आप में तमाशा बन जाती है। ये बात होती है। तो इन बातों के साथ साथ एक और बात है कि ये जो आए हुए हैं वांग यी साहब, ये बिना बुलाए हुए आए हैं। मान मेहमान, मैं तेरा मेहमान। एक बार जियाउल हक पाकिस्तान के बार बार जिद करते रहते थे राजीव गांधी से कि हम भारत आके आपसे मिलना चाहते हैं। राजीव गांधी को नहीं पसंद था उनसे मिलना। बार बार जब वो फेल हो गए तो संजोग क्या था कि उसी समय में जयपुर में भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होने वाला था। वो वहाँ से देखने इसी बहाने पहुँच गए और मिल लिए राजीव गांधी से।
तो ये डिप्लोमेसी का एक और रूप है जो आपके आजकल चाइना भारत के विरुद्ध हाइब्रिड वॉरफेयर चला रहा है। इसमें युद्ध नहीं होता, लेकिन दबाव पूरा होता है, प्रेशर पूरा दिया जाता है। हो सकता है वांगी साहब अभी जो दिल्ली आए हुए हैं वो वही साइकोलॉजिकल प्रेशर के लिए आए हुए होंगे, ताकि दोस्त होने का दिखावा करेंगे और करेंगे कुछ भी नहीं, इसलिए भारत फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा और साइकोलॉजिकल प्रेशर होगा। हो सकता है कि उनका ये आना ये हाइब्रिड वॉरफेयर का ही हिस्सा हो। दूसरी बात, वो जो आए हुए हैं वो यूक्रेन संकट के साए में आए हुए हैं। आजकल दोनों भारत और चाइना एक ही पॉलिसी पर दोनों चल रहे हैं। जैसे यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में जब वोट देने की बात उठी तो भारत भी एब्सेंट, चाइना भी एब्सेंट, दोनों एक ही पॉलिसी। दूसरी बात कि चाइना पहले से ही रूस का तेल खरीद रहा है, लेकिन आज भारत भी खरीदना शुरू कर दिया है भारत में। यहाँ भी दोनों की एक ही नीति है। और तीसरी बात, मिलिट्री हार्डवेयर, चाहे वो चाइना का हो या पाकिस्तान का हो, दोनों का मिलिट्री हार्डवेयर रशियन टेक्नोलॉजी जो है उसी पर बेस करता है, उसी पर आधारित है। ये सारी समानताएं हैं, इसीलिए चाइना और भारत दोनों एक ही नाव पर बैठा हुआ है आजकल। लेकिन फर्क भी बहुत बड़ा है, अंतर बहुत बड़ा है। ए लॉट ऑफ डिफरेंसेस आर देयर बिटवीन द टू। पहली बात तो ये कि चाइना हैज़ लॉस्ट क्रेडेंशियल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एज इंडिया हैज़ गेन्ड इट। पूरी दुनिया में चाइना ने भरोसा खोया है, भारत ने भरोसा बनाया है। ये बड़ा फर्क है दोनों में। भारत नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी पर चल रहा है, न किसी का दोस्त न किसी का दुश्मन। और चाइना फॉलोअर बन के रहता है, या तो रसिया का फॉलोअर होगा या अमेरिका का फॉलोअर होगा, अपना स्टैंड उनका नहीं है। ये बड़ा फर्क है। एक और बात है कि भारत कभी भी आक्रामक नहीं हुआ, किसी पर आक्रमण नहीं किया, किसी का इन्वेजन नहीं किया, और चाइना ने किसी को नहीं छोड़ा। 21 कंट्री हैं जो चाइना के पड़ोसी हैं, सबके साथ यही किया है चाइना ने। और फिर भारत विस्तारवादी नहीं है चाइना की तरह, चाइना सिर्फ और सिर्फ विस्तारवादी ही है। नाम कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार वहाँ पर है, और मूल रूप में वो इतना बड़ा पूंजीवादी है कि जो अमेरिका को भी शर्म लग जाए। चाइना का यही रूप है वहाँ पर। और फिर ये जो क्या करता है चाइना कि छोटे छोटे मुल्क को कर्ज देता है, पैसा देता है। जब कर्ज वापस नहीं आता पैसा, उस मुल्क को ही खरीद लेता है। ये स्टैंडर्ड है चाइना का। और फिर ये जो बुद्धिस्ट माइनॉरिटी है तिब्बत में, और मुस्लिम माइनॉरिटी है सिंजियांग में, दोनों का जो सिस्टमेटिक जो दोनों के साथ अत्याचार हो रहा है, वैसा भारत में कभी सोची भी नहीं जा सकती थी बात। यहाँ भी हैं, बहुत सारी माइनॉरिटी हैं, परेशानियाँ हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन सिस्टमेटिक उनका हैरेसमेंट करो, उन पर अत्याचार करो, ऐसा नहीं है। ये सारी बातें, बहुत बड़ा फ़र्क है दोनों में। सो देयरफॉर चाइना हैज़ लॉस्ट क्रेडेंशियल्स वेयर एज इंडिया हैज़ गेन क्रेडेंशियल्स। भरोसेमंद है भारत, ये बहुत बड़ा फ़र्क है। लेकिन एक और बात है, भारत जो है आजकल क्वाड का मेंबर है। क्वाड में भारत को सिर्फ इसलिए जाना पड़ा कि उसका कारण चाइना है। अगर इंडो पैसिफिक जोन में चाइना परेशानी भारत के लिए पैदा नहीं करता तो कभी भी भारत क्वाड में नहीं जाता। आज क्वाड के लिए चाइना परेशान है, भारत क्यों है उसमें, इसका कारण खुद चाइना को ढूंढनी चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए। लेकिन वो नहीं जानते ही सब बात। रही बात कि जहाँ तक भारत और चाइना की है, काफ़ी परेशानी चाइना से होता रहा है भारत को। फिर भी चाइना ही है जो भारत का सबसे बड़ा बायलैटरल ट्रेड पार्टनर है। सबसे अधिक व्यापार चाइना के साथ ही भारत का हो रहा है। तो ये व्यापार मजबूरी में भारत को करना पड़ रहा है, लाचारी करना पड़ रहा है, खुशी से नहीं, शौक से नहीं। जिस दिन भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा उस दिन एक भी सामान चाइना से भारत नहीं खरीदेगा, ये सच है। चाइना जो बार बार परेशानी पैदा कर रहा है भारत के लिए, कोई नई बात नहीं है। 100 साल से यही चाइना करता रहा है।
अब तो चाइना के हर चाल से भारत वाकिफ़ है, वो जानता है कि वो क्या करने जा रहा है। तो भारत परेशान नहीं होता है, उसको टैकल करना भारत जानता है और धीरे धीरे भारत आगे बढ़ भी रहा है। कहीं भारत पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा है। और जहाँ तक चाइना की बात है, ये दो पॉलिसी एक साथ भारत के साथ चला रहा है। एक तो पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट और दूसरा है पॉलिसी ऑफ इंगेजमेंट। पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट वो सीमा पर चला रहा है, सरहद पर, कि भारत को सरहद पर परेशान करके रखो। और पॉलिसी ऑफ इंगेजमेंट व्यापार में चला रहा है कि भारत को बाजार समझो, अपना सामान वहाँ बेचो। तो पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट का मतलब हुआ कि बॉर्डर पर परेशानी पैदा करो भारत के लिए, और बाजार के अर्थ में भारत में अधिक से अधिक सामान बेचो, व्यापार करो। तो पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट, पॉलिसी ऑफ इंगेजमेंट दोनों लेके चल रहा है। और भारत अच्छी तरह से वाकिफ़ है, सब समझता है, आगे बढ़ रहा है, रुकता नहीं है कभी। दूसरी बात कि चाइना को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि भारत यूक्रेन नहीं है और न चाइना रूस है, ये बात गलतफहमी में नहीं रहनी चाहिए। दूसरी बात कि ये साउथ एशिया है, जहाँ चाइना भी है, भारत भी है, यूरोप नहीं है, यहाँ नेटो नहीं है। इसमें बहुत बड़ा फर्क हो जाता है दोनों में। और तीसरी बात कि भारत 1962 का भारत नहीं है आज, जो मर्जी सब करेंगे, ऐसा भी नहीं है। और तीसरी बात, चाइना खूब अच्छी तरह से जानता है कि देर भले लगे लेकिन भविष्य का भारत दुनिया का एक ताकतवर मुल्क के रूप में इसे उभरना ही है, आगे बढ़ना ही है। तभी से इसको रोक के रखो, नहीं तो ये छलांग लगाएगा, फिर चाइना के लिए परेशानी होगी। तो इसीलिए पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट को लगातार चलाया जा रहा है शुरू से ही। और फिर ये जो परेशानी पैदा करने की बात है चाइना का, ये चाइना क्या पॉलिसी अपनाएगा? चाइना इज फ्री टू फॉलो द काइंड ऑफ पॉलिसी व्हाट चाइना इज टू परसू अगेंस्ट इंडिया। इंडिया भी आज़ाद है, जैसी पॉलिसी चला वैसा चलाएगा। फर्क तो ये होता है, अब पड़ोसी है तो उससे आप कैसे हाथ धो के निकल सकते हैं? रहना ही है चाइना को वहाँ पर, जो भी हो। लेकिन एक बात चाइना को समझ में शायद आ गई होगी कि ये जो एरावत है वो कब तक गंगा को रोकेगा? नहीं रोक पाया है, आगे भी नहीं रोक पाएगा। ये निगेटिव पॉलिसी चाहे कोई इंडिविजुअल करे या कोई मुल्क करे, कभी ये फलदायी नहीं होता है, हर समय ये निगेटिव ही रहता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। थैंक यू वेरी मच टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू।